राधे राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की व्रत कथा। वैसे तो ये इस कथा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये कथा है श्री कृष्ण भगवान के जन्म की, उनका जन्म कैसे हुआ और कैसी परिस्थितियों में हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं। द्वापर युग में मथुरा नाम का एक शहर था। वहाँ पर एक कंस नाम का बड़ा ही अत्याचारी राजा रहता था। इसने ब्रजवासियों को बहुत ही परेशान कर रखा था। ब्रजवासी हर दिन सुबह शाम बस भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते रहते थे कि हे भगवान, हमें इस राजा से बचा लो। राजा कंस अपनी बहन को बहुत ही अधिक प्यार करता था। उसने अपनी बहन की शादी वासुदेव से करवाई। जिस समय वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य से विदाई देने के लिए लेके जा रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, आज तुम अपनी बहन को ससुराल छोड़ने तो जा रहे हो, लेकिन इसी के गर्भ से जो 8वीं संतान पैदा होगी वही तुम्हारी मौत की वजह बनेगी, वही तुम्हारे प्राण हर लेगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आ गया और उसने सोचा कि मैं क्यों ना वासुदेव को ही मार दूं। ऐसे में देवकी माता ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि भैया, हम दोनों को क्षमा कर दो, लेकिन आप चाहते हो ना कि मेरी संतान को मार देना चाहे तो, लेकिन वासुदेव जी को मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जब भी तुम्हारी कोई संतान जन्म लेगी तुम मुझे उसको सौंप दोगी और मैं उसे मार डालूंगा। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस को बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने सभी संतानों को एक एक करके मार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था, जिसके कारण उनकी जान बच गई। इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण को जन्म दिया और वह कारागार में प्रकट हुए। उसी समय रोहिणी की बहन माँ यशोदा ने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिनका नाम था माँ योग माया। इस बीच देवकी के कारागार में प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन्म ले लिया। श्री हरि विष्णु ने कहा कि वासुदेव ने कहा कि इस संतान को आप नंद जी के घर ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को ले आओ। वासुदेव ने उनके आदेश, प्रभु विष्णु के आदेश अनुसार अपने पुत्र को लेकर चल दिए नंद जी के यहाँ से उनके नवजात कन्या को वापस लाने के लिए। जब वो यमुना मैया को पार करके देवकी के भाई कंस को 8वीं संतान होने की खबर मिली, भगवान वासुदेव जी ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और नंद जी के यहाँ से यमुना मैया को पार करके गए और नवजात कन्या को वापस लेकर आ गए। जब देवकी के भाई कंस को ये सूचना मिली कि 8वीं संतान होने की खबर मिल चुकी है, तो वह तुरंत भागे भागे कारागार की ओर आए और देवकी से कन्या को छीनकर नीचे पटकना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथों से उछलकर आसमान में घनघोर प्रकाश के साथ प्रकट हो गई और कहने लगी, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, मैं तो योग माया हूँ। वह वृंदावन पहुँच गया, तब तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। तो इस प्रकार हम सब के प्यारे लाला, जग के पालनहार कान्हा का जन्म हुआ। राधे राधे भक्तों, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आपकी हर इच्छा पूरी करें।